शुक्रवार को किया ये उपाय खोल देगा किस्मत के सब दरवाजे, भर भरा कर बरसेगा पैसा। नंबर 1, जिस घर में साफ सफाई होती है माँ लक्ष्मी वहाँ निवास करती है। इसी वजह से शुक्रवार के दिन घर के मेन गेट को एकदम साफ सुथरा रखें और गंगा जल का छिड़काव करें। इसके साथ ही दरवाजे पर शुभ लाभ और स्वास्तिक बनाएं। माँ लक्ष्मी घर के मुख्य द्वार से ही प्रवेश करती हैं। नंबर 2, शाम के समय माँ लक्ष्मी के आगमन का समय होता है। इस समय पूरे घर की लाइट को जला कर रखें। घर के किसी कोने में भी अंधेरा नहीं रहना चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और माँ लक्ष्मी घर में प्रवेश नहीं करती। नंबर 3, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्रवार के दिन सुबह गाय को रोटी खिलानी चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आप पर उनकी कृपा हमेशा बनी रहेगी। जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। नंबर 4, शुक्रवार के दिन आप किसी मंदिर में जाकर गरीबों या ज़रूरतमंद को वस्त्र दान कर सकते हैं। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और भक्तों पर जमकर कृपा बरसती है। नंबर 5, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्रवार को माँ लक्ष्मी के मंदिर में शंख, कौड़ी, कमल, मखाना और बतासा आदि अर्पित करने से लाभ होगा। इससे धन लाभ होता है। ये सभी चीज़ें माँ लक्ष्मी की प्रिय हैं और उन्हें अर्पित करने से धन लाभ होता है। नंबर 6, शुक्रवार के दिन पीले कपड़े में 5 कौड़ी और 1 चांदी का सिक्का बांधकर तिजोरी में रखनी चाहिए। इससे धन का आगमन होने लगेगा। साथ ही पुराने कर्जों से छुटकारा जल्द मिलता है। नंबर 7, सुबह उठते ही माँ लक्ष्मी को नमन कर सफ़ेद वस्त्र धारण करें और माँ लक्ष्मी के श्री स्वरूप व चित्र के सामने खड़े होकर श्री सूक्त का पाठ करें एवं कमल का फूल चढ़ाएं। नंबर 8, घर से काम पर निकलते समय थोड़ा सा मीठा दही खाकर निकलें। नंबर 9, अगर पति पत्नी में तनाव रहता है तो शुक्रवार के दिन अपने शयन कक्ष में प्रेमी पंछी जोड़े की तस्वीर लगाएं। नंबर 10, अगर आपके काम में अवरोध आ रहा है तो शुक्रवार के दिन काली चींटियों को शक्कर डालें। नंबर 11, शुक्रवार को माता लक्ष्मी के मंदिर जाकर शंख, कौड़ी, कमल, मखाना, बतासा माँ को अर्पित करें। ये सब महालक्ष्मी माँ को बहुत प्रिय हैं। नंबर 12, गज लक्ष्मी माँ की उपासना करने से संपत्ति और संतान की प्राप्ति होती है। नंबर 13, वीर लक्ष्मी माता की उपासना सौभाग्य के साथ स्वास्थ्य भी देने वाली होती है। नंबर 14, लक्ष्मी माँ का एक रूप अन्न भी है। कुछ लोग क्रोध आने पर भोजन की थाली फेंक देते हैं। इस तरह की आदत धन, वैभव एवं पारिवारिक सुख के लिए नुकसानदायक होती है। नंबर 13, घर में स्थायी सुख समृद्धि हेतु पीपल के वृक्ष की छाया में खड़े रहकर लोहे के बर्तन में जल, चीनी, घी तथा दूध मिलाकर पीपल के वृक्ष की जड़ में डालने से घर में लंबे समय तक सुख समृद्धि रहती है और लक्ष्मी का वास होता है। नंबर 14, घर में बार बार धन हानि हो रही हो तो रविवार को घर के मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़क कर गुलाल पर शुद्ध घी का 2-मुखी दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय मन ही मन यह कामना करनी चाहिए कि भविष्य में घर में धन हानि का सामना न करना पड़े। जब दीपक शांत हो जाए
तो उसे बहते हुए पानी में बहा देना चाहिए। नंबर 15, नीम के पेड़ को माँ दुर्गा का रूप माना जाता है। इसी कारण इसे नीमारी देवी भी कहते हैं। इसके साथ ही यह ग्रह दोष से भी निजात दिलाती है। इसलिए शुक्रवार के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद नीम के पेड़ में जल अर्पित करें। नंबर 16, अगर आप अपने जीवन में सुख बनाए रखना चाहते हैं तो इसके लिए शुक्रवार के दिन बाजार से माँ लक्ष्मी की कमल के फूल पर बैठी हुई एक तस्वीर लाएं और अपने मंदिर में स्थापित करें। इसके बाद देवी माँ को सबसे पहले पुष्प अर्पित करें, फिर धूप दीप आदि से उनकी पूजा करें। नंबर 17, अगर आप अपने सौभाग्य में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो इसके लिए शुक्रवार के दिन 1 रुपये का सिक्का लें और उसे अपने मंदिर में माँ लक्ष्मी के आगे रख दें। अब सबसे पहले माँ लक्ष्मी की उचित प्रकार से पूजा अर्चना करें, फिर उस सिक्के की भी उसी प्रकार से पूजा करें और शुक्रवार पूरे दिन उसे मंदिर में ही रखा रहने दें। अगले दिन उस सिक्के को उठाकर एक लाल कपड़े में बांधकर अपने पास रख लें। नंबर 18, अगर आप अपना आर्थिक स्थिति अच्छी बनाए रखना चाहते हैं तो उसके लिए शुक्रवार के दिन आपको देवी लक्ष्मी के मंदिर में शंख चढ़ाना चाहिए। साथ ही देवी माँ को घी और मखाने का भोग लगाना चाहिए और उनके आगे हाथ जोड़कर अपने अच्छे आर्थिक स्थिति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। नंबर 19, अगर आप अपनी धन संपदा में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो इसके लिए शुक्रवार के दिन एक छोटा सा मिट्टी का कलश लें और उसे चावल से भर दें। चावल के ऊपर 1 रुपये का सिक्का और एक हल्दी की गांठ रखें। अब उस पर ढक्कन लगाकर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद लेकर उसे किसी मंदिर के पुजारी को दान कर दें। नंबर 20, अगर आप किसी महत्वपूर्ण डील के लिए शुक्रवार के दिन कहीं बाहर जा रहे हैं और आप उसमें अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो उसके लिए शुक्रवार के दिन आपको घर से बाहर जाते समय पहले लक्ष्मी माँ को प्रणाम करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा दही चीनी खाकर पानी पीकर घर के बाहर जाना चाहिए। नंबर 21, अगर आप अपने बिजनेस में आर्थिक रूप से लाभ पाना चाहते हैं, अपने बिजनेस को बहुत आगे तक ले जाना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन आपको स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर आसन पर बैठकर माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम श्री ह्रीं श्री कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। शुक्रवार के दिन आपको इस मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करना चाहिए। नंबर 22, अगर आपके बच्चों की तरक्की में आर्थिक रूप से किसी प्रकार की बाधा आ रही है और आपको किसी प्रकार की मदद नहीं मिल पा रही है तो शुक्रवार के दिन हो सके तो 11 कन्याओं को घर बुलाकर खाना खिलाना चाहिए। अगर 11 को ना खिला सकें तो 9 कन्याओं को खिलाना चाहिए, नहीं तो 7 कन्याओं को खिलाएं, नहीं तो 5 कन्याओं को खिलाएं। अगर वो भी ना हो सके तो किसी एक कन्या को खाना खिलाएं। ये आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है कि आप कितनी कन्याओं को भोजन कराते हैं। भोजन कराने के बाद कन्या के पैर छूकर आशीर्वाद लेना ना भूलें। नंबर 23, अगर आप अपने जीवन में खुशियों का संचार करना चाहते हैं तो उसके लिए शुक्रवार के दिन आपको स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर सबसे पहले देवी माँ के आगे हाथ जोड़कर प्रणाम
करना चाहिए। फिर दाहिने हाथ में फूल लेकर देवी माँ के दाहिने रखें और उन्हीं फूलों के ऊपर एक मिट्टी के दीपक में घी डालकर रुई की बाती लगाकर ज्योति जलाएं। साथ ही देवी माँ को चुनरी चढ़ाएं। नंबर 24, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन साथी की खूब तरक्की हो, उनकी सैलरी में बढ़ोतरी हो जाए, तो इसके लिए शुक्रवार के दिन आपको स्नान आदि के बाद देवी लक्ष्मी के इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, श्रीम ह्रीम श्रीम। शुक्रवार के दिन आपको इस मंत्र का कम से कम एक माला यानी 108 बार जाप करना चाहिए। नंबर 25, अगर आप जीवन में अपने आप को एक बेहतर पोजीशन पर स्टैंड करना चाहते हैं, तो इसके लिए शुक्रवार के दिन देवी लक्ष्मी को केसर का तिलक लगाएं। साथ ही दूध चावल की खीर बनाकर उससे देवी माँ को भोग लगाएं। बाद में प्रसाद के रूप में खीर को छोटे बच्चों में बांट दें और स्वयं भी थोड़ा सा प्रसाद खा लें। नंबर 26, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की तिजोरियां हमेशा धन से भरी रहें और आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, तो इसके लिए शुक्रवार के दिन आपको स्नान आदि के बाद एक कटोरी में थोड़ी सी हल्दी लेनी चाहिए और उसे पानी की सहायता से घोलना चाहिए। अब इस हल्दी से अपने घर के बाहर मेन गेट के दोनों तरफ पहले जमीन पर छोटे छोटे पैर के चिन्ह बनाएं। फिर गेट के दोनों तरफ दीवार पर एक एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और देवी लक्ष्मी का ध्यान करें। नंबर 27, अगर आप अपने परिवार के सदस्यों की सुख समृद्धि बरकरार रखना चाहते हैं, तो शुक्रवार के दिन आपको मिट्टी की लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लेनी चाहिए और उन्हें अपने घर के ईशान कोण में यानी उत्तर पूर्व दिशा के कोने में एक लकड़ी की चौकी पर किसी बर्तन में स्थापित करना चाहिए। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए। फिर उन मूर्तियों को बर्तन में से निकालकर कपड़े से पोंछकर अपने मंदिर में स्थापित करें और बर्तन में पड़े पानी और दूध को पूरे घर में छिड़क दें। इसके बाद देवी माँ के आगे घी का दीपक जलाएं और हाथ जोड़कर प्रणाम करें।